औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। आज सुबह से पूरा मुल्क एक हैजान की कैफियत में था, एक टेंशन थी, क्योंकि कप्तान ने जो तकरीर की थी जिसमें बकौल FIR उन पर जो है इंसदात दहशतगर्दी 7 ATA लगाने के लिए FIR दर्ज की थी कि उन्होंने डराया है, धमकाया है और जान से मारने की धमकी दी है। इस सिलसिले में जब अदालत ने एक्शन लिया, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी होनी थी। 800 से लेकर 900 तक पुलिस एहलकार, जिसमें खवातीन, जवान, कमांडो सारे मौजूद थे, वो तैनात कर दिए गए थे। बख्तर जो कैदी वैन्स थी वो भी आ गई थी और पूरी तरह एरिया जो था अलर्ट था। पहले कप्तान ने सुबह पेश होना था, मगर फिर उसकी आईनी टीम ने कहा कि इस वक्त आप पेश ना हो। फिर आईनी टीम ने जब उनको मशवरा दिया तो वो फिर पेश हुए। जब अदालत में पेशी के लिए आए, अदालत ने प्रोसीडिंग शुरू की तो अदालत ने पूछा कि इमरान अहमद खान कहाँ है, जिस पर इमरान खान अपनी सीट पर खड़े हुए और अदालत में उनकी हाजिरी लगाई गई। फिर कप्तान ने कहा कि आपने कोई ऐसी धमकी अदालत ने पूछा कि ऐसी कोई इमरान खान ने धमकी दी जिसमें मारने का कहा गया था, जिस पर उनके वकील बाबर खान ने FIR पढ़कर सुनाई और इसमें जिस मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज कराई थी, जो शिकायत कुनिंदा थे, वो भी मौके पर मौजूद नहीं थे और वो पेश नहीं हुए। बाबर अवान ने कहा कि उन्होंने, इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं जान से मार दूंगा, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ केस दायर करेंगे, इस लिहाज से ये 7 ATA नहीं बनता, इसमें दहशतगर्दी की दफात जो हैं वो नहीं लगती। इस लिहाज से बाबर अवान जो हैं वो FIR की हसासियत कम करने में कामयाब हो गए और अदालत ने 1 सितंबर तक कप्तान की जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर दी और पुलिस को पाबंद कर दिया कि वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब कप्तान जो हैं 1 सितंबर को पेश होंगे और साथ ही अदालत ने उन्हें 1 लाख के मुचलके जो हैं जमा कराने की भी हिदायत कर दी है कि वो 1 लाख के मुचलके जमा कराएं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि अगर वहां से जमानत नामंजूर होती है तो हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। पूरे मुल्क में ये इस वक्त ऐसी हैजानी कैफियत थी और हर एक गोमगो की सूरत का शिकार था कि हो सकता है कप्तान की गिरफ्तारी हो जाए और हो सकता ना आए। लेकिन हमारी कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन से इनकी पेशी से पहले जो हमारी बातचीत हुई, उन नुकात के हवाले से हम आपको बताते हैं कि चूंकि आईनी और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो कप्तान पर 7 ATA उसरान नहीं लगती है। बहरहाल जो FIR दर्ज की गई उस पर जो है आगे प्रोसीडिंग चली है और इस पर आगे चलनी है। इसमें 2-3 ऐसे ऑप्शन थे कि जब वहाँ पर कोई सियासी मामलात बढ़ जाएं और ऐसे बयानात हो जाएं तो फिर हो सकता है कि इमरान खान को वो शामिल तफ्तीश कर लेती अदालत, बहुत ज़्यादा मुमकिन है। दूसरा ऑप्शन ये था कि उनकी सुनवाई होती और बेल जो है वो कंफर्म हो जानी थी, और ये हम आपको बिफोर प्रोसीडिंग की बात बता रहे हैं कि जिसमें हो सकता है और फिर उनका वकील ये कह सकता है कि 7 ATA जो है वो गलत लगाई गई है, ये 7 ATA नहीं बनती। और ये बात किसी हद तक बाबर अवान ने वहाँ पर अदालत को बावर कराने की कोशिश की है कि ऐसे मामलात नहीं हो सकते हैं कि उन पर 7 ATA नहीं लग सकती है। अब इमरान खान की जमानत हो गई है, कप्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ एक और छोटी सी खबर हम आपको देते चलते हैं कि शहबाज गिल जो जुडिशल रिमांड पर है, उन्होंने जमानत के लिए अपनी दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि मेरी जो तकरीर थी या जो मेरी मीडिया से टॉक थी या जो मैं चैनल पे बोल रहा था वो तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, उसका असर सियाको सबाक और है। बहरहाल अब हालात देखते हैं। 1 सितंबर तक जो है कप्तान अब आज़ाद है, लेकिन एक बात हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि चाहे कोई भी हो, कप्तान हो या अपोजिशन हो या हुकूमत हो या कोई भी इस मुल्क का शख्स हो, बिला वजह कहीं से भी रेड लाइन किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए और इदारों को हनफ तनकीद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये ही इदारे हमारे मुहाफिज हैं और इन्हीं की वजह से हमारा वतन में जो है इस्तेहकाम है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और साथ अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।